बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम ऑप्टिकल फिज़िक्स के टॉपिक स्नेल्स लॉ को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे जो हमारे पास मौजूद है n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। इसको ड्राइव करने से पहले हम डिमोस्ट्रेट करेंगे अपने पिक्टोरियल के ऊपर, और फिगर को डिमोस्ट्रेट करते हैं। ये फिगर ए बनी हुई है स्टूडेंट, और ये फिगर बी बनी हुई है, और हम लाइट को बाय हाइजेंस प्रिंसिपल क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे यहाँ पर कि लाइट का जो है वेव फ्रंट मैनर जो प्लेन वेव्स में हम दिखा रहे होते हैं वो इस तरह से दिखाना है कि अगर हमारे पास प्लेन वेव्स क्या है, किसी सरफेस पर इंटर होती हैं, और मान लें एयर से ग्लास में लाइट इंटर हो रही है, तो व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास इट इज़ रिफ्रैक्टेड। ओके, यानी रिफ्रैक्टेड मीन्स होता है कि हमारे पास लाइट क्या शुड बी बेंड फ्रॉम द नॉर्मल साइड एंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, यू नो दैट। ओके, तो स्नेल्स लॉ के टॉपिक के रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बेस करते हुए अगर हम यहाँ फिगर देखें सिंपल, तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास प्लेन वेव्स हैं जो कि इंटर हो रही हैं फ्रॉम एयर टू द ग्लास, और नज़र आ रहा है कि ये प्लेन वेव्स कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं और फिर ये बेंड होती हैं, और यहाँ पर क्या ये प्लेन वेव्स इस तरह से बेंड होते हुए नज़र आ रही हैं। इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन वेव्स बाय हाइजेंस प्रिंसिपल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ1 है, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ग्लास, क्योंकि ग्लास से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है। तो लाइट जब बेंड होगी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेवलेंथ हमेशा कम हो जाएगा। एज़ यू नो दैट कि लाइट क्या है, रेयर से डेंसर में इंटर होती है, तो हमेशा क्या है वेवलेंथ क्या है, उसकी क्रॉसपोंडेंस वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन द डेंसर मीडियम उतने टाइम्स उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसका फार्मूला हम ऐसे एक्सपोज करते हैं कि λn वेवलेंथ इन अ मीडियम इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय n, यानी n टाइम्स उसकी वेवलेंथ क्या है डिक्रीज़ हो जाएगी। जितना बड़ा फैक्टर n का होगा उतने टाइम्स क्या है वेवलेंथ डिक्रीज़ कर देगी इन अ मीडियम ऑफ ग्लास फ्रॉम द एयर। ओके, तो ये फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और रिगार्डिंग दिस फिगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है। तो ये बात हमेशा याद रखें, लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है एंगल जो है इंसिडेंस एंगल क्या है ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा हमेशा कम होगा। तो एंगल आई जो है इसको मैंने सेकंड फिगर में थीटा 1 से शो किया है, और एंगल आर जो है इसको सेकंड फिगर में मैंने थीटा 2 से शो किया है। एंगल्स की जो नेमिंग है या नोटेशन से अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को बेस करते हुए एंगल आई एंगल आर दिखा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट फिगर के अंदर हमने सिर्फ लाइट के वेव फ्रंट्स को दिखाया, और इसमें एक्सपोज किया है कि λ1 जो है वो ज़्यादा है, हमारे पास λ2 कम है, और वेव फ्रंट्स के आइडिया से प्लेन वेव्स जो हैं दे आर रिफ्लेक्टेड इन अ मीडियम एंड इट शुड बी बेंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर यह सारी बातें हो गई। फिर एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि लाइट बेंड क्यों होती है, तो ये फॉर्मस लॉ कहलाता है, ड्यू टू फर्मॉस प्रिंसिपल कहलाता है ये। और फर्मॉस प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट जो है अपना मीडियम जब डेंसर में आएगी तो कम से कम क्या है टाइम के अंदर अपना डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी, और कम से कम टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए इट शुड बी टेक अ मिनिमम टाइम, शॉर्टर टाइम लेगी, और इसलिए ये बेंड हो जाती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर जो कि आप एज अ MCQs होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है लाइट हमेशा मीडियम पे रेयर टू डेंसर बेंड होती है। तो आपसे पूछेगा कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं, तो ये कहलाता है फर्मॉस प्रिंसिपल, जिसमें ये यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, इसको आप याद रखें। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं कम टू द डेरिवेशन पॉइंट, और डेरिवेशन से पहले हम इसी फिगर को हमें क्या करते हैं सिंपल वे में बना लेते हैं एज अ रे डायग्राम, कि ये रे ऑफ इंसिडेंस पहले की तरह दिखाई यहाँ पर, फिर आपने रे ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई, ठीक है, इंटर हो रही है फ्रॉम द एयर टू डेंसर साइड। तो यहाँ पर आपने अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसको एक्सपोज करना है, और ये याद रहे कि आप यहाँ पर कोई भी दो प्लेन वेव्स को एज अ कंसेप्ट दिखा दें। तो ये मैंने यहाँ पर दो प्लेन्स दिखाई एज अ प्लेन वेव जो कि नज़र आ रही है हमारे पास एज λ1 वेवलेंथ, और फिर इन अ मीडियम क्योंकि वेवलेंथ हमारी कम हो जाती है, तो ये वेवलेंथ मैंने यहाँ भी दिखाई है, यहाँ भी दिखाई है। तो यहाँ से मैंने दो लाइंस मीट की हैं फ्रॉम द पॉइंट O, और इस तरह से दो कंसेप्ट वेव नज़र आ रही हैं हमारे पास, और इन दैट वे ये λ2 आ जाएगा। तो λ1 वेवलेंथ ज़्यादा है बाहर के मीडियम के लिए, और इनसाइड द डेंसर मीडियम और ग्लास मीडियम कह सकते हैं, तो λ2 यहाँ पर वेवलेंथ कम है। तो आपने इस बेस लाइन से जिस सरफेस से लाइट इंटर हो रही है λ2 यहाँ भी दिखा सकते हैं, और ऑब्वियसली ये वाला जो वेवलेंथ है ये भी कितना है आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ λ2। ओके, तो अब देखा जाए तो अगर यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से एज कॉरस्पॉन्डेंस नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ टू मेजर दिट वेवलेंथ, तो ये एक नॉर्मल लाइन तो है जो कि मैंने ड्रॉ किया एट द एंगल ऑफ 90, बट इट शुड बी द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लाइन हैज़ मैग्नीट्यूड λ2। तो ये लाइन है हमारे पास λ2 की, और ये लाइन λ1 की जो कि इसके कॉरस्पॉन्डेंस आ रही है। अब देखा जाए तो ये ज्योमेट्री कंप्लीट करने पर आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हैं, जो कि OAB
और ओ डी बी, जिसमें बी एंगल 90 है, डी एंगल 90 है। और देखा जाए तो ये वाला जो एच है ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज कॉमन है और ये कॉमन रहेगा, ठीक है। तो रिगार्डिंग जितना एंगल ये नॉर्मल से बनता है थीटा 1, ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा 1 होता है। तो फ्रॉम दिस बेस लाइन ये एंगल थीटा 1 है, फ्रॉम दिस बेस लाइन ये एंगल थीटा 2 है और ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे अगर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करें तो बड़ी आसानी से हम क्या स्नेल्स लॉ को अप्रोच कर लेते हैं और स्नेल्स लॉ का फार्मूला डिराइव्ड हो जाएगा एज मैथमेटिकल ज्योमेट्री। ओके, तो नाउ कम टू द डेरिवेशन। स्नेल्स लॉ बेस करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, आपको बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है डेरिवेशन करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला निकालना है n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। रिगार्डिंग दिस वे कंसीडर द टू ट्राइंगल्स हैव राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए